Assalamu alaikum. I'm back with another topic, water and mineral transportation. In my last video, I have discussed about the structure of xylem, but over here, I am going to discuss the structure of the phloem. All right, what is the structure of the phloem? We have discussed in the last video that what is the xylem and phloem. It is a vascular bundles, vascular tissues which are responsible to transport the water and minerals, which is transported by the xylem, and the phloem is transport the food from the leaf to the rest of the plant. All right, now in this video we are mainly discuss the phloem structure. Phloem has four components. कौन से हैं? Sieve plates, companion cells, plasmodesmata and sieve tube elements. Now one by one we discuss this individual component of the phloem. All right, you can see the video, you can see the picture over here in this on the board. Xylem has four components we have discussed. This is the sieve plate, which is the perforated one. Sieve tube elements. ये जो एक पार्ट है सिंगल वन, उसको हम एक एलिमेंट कहते हैं. लाइक हम वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करते हैं xylem वेसल्स को, वहाँ पर भी हमने कहा था इट इज़ अ वन एलिमेंट. सेम इन द केस ऑफ द phloem. तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट और यू कैन से वन एलिमेंट. सो ऑलरेडी ये क्या है, यहाँ पर ट्यूब स्ट्रक्चर में है, ट्यूबुलर फॉर्म में है, तो हम उसको कह रहे हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स. अच्छा, सीव का टर्म आपको हर जगह पर नजर आ रहा है. वाई वी आर सेइंग सीव, लाइक सीव इज एक्ट एज अ फिल्टर वन. ठीक है, फिल्टरिंग करता है. क्या कर रहा होता है? फिल्टर्स कर रहा होता है. और ये फिल्टरिंग वन जो हमने डिस्कस किया था, जो परफोरेटेड होते हैं, दीज आर बेसिकली अलाउ द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ऑल राइट. अलॉन्ग विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स यहाँ पर कुछ कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है. हर आपने एलिमेंट के साथ चेक किया होगा, यहाँ पर क्या है, एक सेल प्रेजेंट है विच इज नोन एज कंपेनियन सेल. कंपेनियन का मतलब ये होता है साथी, दोस्त. ठीक है, जो उन्हें कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा. हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि कंपेनियन का फंक्शन क्या है यहाँ पर. ऑल राइट, यहाँ पर इन द कंपेनियन सेल्स विच इज अटैच विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कुछ यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट है. दीज पोर्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा. क्या होगा, जो कंपेनियन जो कुछ कर रहा होगा वो अपना सारा फूड जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा किसको? सीव ट्यूब एलिमेंट्स को. ठीक है, इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स वी कैन हैव अ कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ, or you can say detailed description of the sieve tube elements or companion cells. All right, sieve tube elements जैसे मैं डिस्कस किया कि ये एक एलिमेंट है, एक पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं एलिमेंट. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट, जिसको हम डिविजन कर सकते हैं डिफरेंट सेल्स के फॉर्म में. ऑल राइट, विच काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट? सीव ट्यूब्स में क्या प्रेजेंट है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली दे हैव इलोंगेटेड सेल्स. ऑल राइट, सेकेंड पॉइंट क्या है? थिन वॉल सेल्स हैं. इनकी जो वॉल्स हैं वो ऐसा जितनी थिकर नहीं है, क्योंकि इनको परफॉर्म करना है टास्क ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड. ठीक है, यहाँ पर जो है फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है. फूड जो है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट है, विच दे आर परफॉर्मिंग इन द विच दे आर गेटिंग फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस इन द लीफ. राइट, तो इनकी जो वॉल्स है वो थिन वॉल्स हैं. अच्छा, हैव लॉट्स ऑफ पोर्स. यहाँ पर पोर्स बहुत सारे प्रेजेंट्स है. इसका वन ऑफ द रीजन क्या है? यहाँ पर ऑब्वियसली दे आर गेटिंग द एयर फ्रॉम दैट पार्ट एंड फॉर द पर्पस ऑफ द रेस्पिरेशन यू कैन से. ठीक है, और दूसरे रीजंस क्या है यहाँ पर? जैसे मैंने कहा था, प्लाज्मोडेस्माटा क्या कर ट्रांसलोकेट कर रहा है, बट पोर्स का फंक्शन यहाँ पे यही है कि इट अलाउ मोर एंड मोर गैसेस टू एंटर इन दैट पार्ट. ठीक है, दे वांट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड पर्पस एंड द रेस्पिरेशन एज वेल. वन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट. होता क्या है यहाँ पर कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है उनके पास एक ही लेयर की साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या है, बिल्कुल अराउंड प्रेजेंट होता है उनके इनसाइड दी सेल के पार्ट्स में. पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. हो ये रहा है यहाँ पर कि इनके अराउंड, ट्यूब के अराउंड यहाँ पर एक लेयर होती है साइटोप्लाज्म की. क्यों इतने स्टिकी होते हैं ट्यूब में? इसका रीजन क्या है? ताकि उनको प्रॉपर चैनल प्रोवाइड हो सके टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इजीली फ्रॉम दैट पार्ट. ठीक है, तो इनके यहाँ पर साइटोप्लाज्म बिल्कुल अलाइनली होते हैं ऑन दैट ट्यूब्स. क्लियर है चीज? तो यहाँ पर आप रीजन बता सकते हैं कि व्हाई दे हैव वन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस सेंट्रल वैक्यूल. इनके पास वैक्यूल भी नहीं होता. रीजन यही है, मैंने कहा कि इनको कंप्लीटली मूवमेंट करनी है. सुक्रोज का साइज ही बड़ा होता है, कंप्लीटली और एफिशिएंटली परफॉर्म करना है. तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि सुक्रोज के यहाँ पर जो मूवमेंट की वजह से यहाँ पर वैक्यूल भी इनका जो है लॉस हो जाता है. प्लस दे लॉस न्यूक्लियस. यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ पर कोई एक्टिविटी से कंट्रोल भी नहीं कर रहा है.
तभी हम कह रहे हैं इनके पास जो है वो कंपेनियन सेल होते हैं, जिसमें कंपेनियन मतलब क्या है, साथी, फ्रेंड, दोस्त, ठीक है। तो आप उसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि कंपेनियन सेल्स क्या कर रहा है, उनको एक तरह से सपोर्ट दे रहा है, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इनको न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। किस तरह दे रहा है, वी कैन हैव अ लुक ऑन दिस डिस्क्रिप्शन। पहला पॉइंट, लाइक दे हैव एलोंगेटेड सेल्स, पर यहाँ पर क्या, दे हैव नैरो सेल्स। इनका आपने स्ट्रक्चर ही देख लिया हो कि इनके इतने ऐसे जो है वो एलोंगेटेड और वाइडर स्ट्रक्चर नहीं, बहुत ही सिंपल नैरो स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हर एलिमेंट के साथ एक कंपेनियन सेल प्रेजेंट है, अगर आपने नोट किया यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे हैव थिन वॉल। इनके यहाँ भी यही है, इनके भी ऐसे कोई साइटोप्लाज्म कोई इतना थिकर नहीं होता, बहुत थिन वॉल्स होती हैं। साइटोप्लाज्म इनका बहुत कम होता है, लेकिन होता है प्रेजेंट, नो डाउट होता जरूर है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है साथ में। तो साइटोप्लाज्म तो हर एक सेल में होता ही है, ये बात तो हमें पता है, ठीक है। थिन वॉल है यहाँ पर, थिक वॉल्स नहीं है। कैरी मेटाबॉलिक फंक्शन, जैसे मैंने कहा कंपेनियन सेल का काम यही कि इसको अपना सारे काम क्या करने हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। सारा इनका काम यही कि इनको जो कुछ परफॉर्म करेंगे वो सब अपने फ्रेंड को प्रोवाइड करेंगे, अपने जो है वो ट्यूब एलिमेंट्स को जो है वो देंगे, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस भी नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, और ना ही उनके पास जो है वैक्यूल प्रेजेंट है। Has many mitochondria, इनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है, and you know very well that mitochondria is a powerhouse of the cell that perform the task of the respiration. तो जितना ये परफॉर्म करेंगे, जितना रेस्पिरेशन करेंगे, दे विल गेट द मोर एंड मोर ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर यही काम है कि यहाँ पर तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया पे ऐसे प्रेजेंट नहीं है, तो कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड द एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, ऑल द अदर नीड्स, जो कुछ भी नीड्स रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी कर रहे हैं। कौन कर रहा है, कंपेनियन सेल्स कर रहा है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे हैव साइटोप्लाज्म, दे हैव न्यूक्लियस एंड दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। तो बहुत आसान स्ट्रक्चर था फ्लोएम का। व्हाट दे आर डूइंग, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट द फूड from the leaf to the rest part of the plant. We have discussed the 4 important components, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इनके पास सीव ट्यूब्स होती हैं, जिसको हम दे हैव डिफरेंट पोर्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज कंपेनियन सेल, थर्ड पार्ट इज प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि पोर्स हैं, जो यहाँ से इनका फूड पास करेंगे, किसको, सीव ट्यूब एलिमेंट्स को करेंगे। दे हैव पोर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट दे हैव सीव प्लेट्स, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। सीव क्या करता है, एक्ट करता है एज अ फिल्टर वन। So this was all about the translocation of the food by the help of the phloem in the stem, or you can say in the plant. ठीक है, inshallah in another video I am going to discuss a different further parts about the phloem, और further transportation takes place हो रही है plant के अंदर how. ठीक है, thank you so much, Allah हाफ़िज़।